दूध वाला कुआं देखेगा मुक्कू? हाँ। चलो दूध पिलाएंगे कुएं से। ये है दूध वाला कुआं। अच्छा सर एक बात, आप नेपाल से हो क्या? नेपाल में जा रहे हैं। मैं पैदल नहीं जा रहे, बच्चे घूम के जाएंगे बोले। तो पैसे नेपाली तो नहीं है मेरे पास, इंडियन चलेंगे? चल। तो भाई सभी को गुरुद्वारा से सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लठवाल राइडर्स। सारा नो प्यार भरी नमस्कार विद प्यारी सी चाय। गुरुद्वारा में लंगर की चाय है ये। और अभी हम हैं गुरुद्वारा में। इससे आगे एक और गुरुद्वारा है मत्था साहिब, 10 किलोमीटर आगे है। तो अभी वहाँ जाएंगे और वहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, मतलब बहुत बड़े एरिया में है। तो उसको एक्सप्लोर करेंगे जाके आज। और जो वहाँ का संचालक है और जो यहाँ का संचालक है गुरुद्वारे का, दोनों सगे भाई हैं और हरियाणा से ही है। तो थोड़ा सा लगाव हो गया, उन लोगों ने बोला कि हमारे वहाँ पे उस गुरुद्वारे में आइए और वहाँ को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। तो देखते हैं कितना बड़ा क्या कुछ है आज। चले? हाँ चलो। तो भाई चलते हैं। ये गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा यहाँ से, हाँ ये सामने गुरुद्वारा था। रात को यहीं पे रुके थे, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। और पीलीभीत से आगे है ये। पीलीभीत यूपी का लास्ट पॉइंट है और उसके वो लगाओ ना बेल्ट, पीलीभीत लास्ट पॉइंट था। जैसे ही हम उत्तराखंड में एंट्री करी, हमने उत्तराखंड में एंट्री करते ही कल पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, ये गुरुद्वारा हमें मिल गया था। मतलब सही लोकेशन पे मिल गया था। शाम हो गई थी, 6:30 पौने 7 के करीब का टाइम हो गया था। तो हम फिर यहाँ पे स्टे किया। अभी जैसा कि मैंने बताया कि इस गुरुद्वारे में ना हरियाणा हासी हिसार से जो प्रबंधक है वो थे और उनसे बड़ा लगाव हो गया। तो उन्होंने जो आगे गुरुद्वारा एक मत्था साहिब, वो गुरुद्वारा बहुत फेमस गुरुद्वारा है और उसके बारे में बोला कि उस पर ज़रूर जा के आना है आपको। और वहाँ पे जो यहाँ के संचालक है, वहाँ उनका भाई है संचालक, उनका नंबर दिया है उन्होंने। कल बल्कि अपने घर पे लेके गए वो रात को कि भाई ये मेरा घर है, हम हरियाणा से कैसे कैसे यहाँ पे आए, मेरे फादर साहब आए थे, बड़ी बातें हुई। तो अभी उस गुरुद्वारे में जा रहे हैं मत्था साहिब में और वहाँ जाके देखते हैं डैम। गुरुद्वारे में सबसे अच्छी बात, बड़ी नहीं सबसे अच्छी बात ये है, खाना पीना रहना सोना, गर्म पानी, हाथ धोने तक के, वॉश करो ना हाथ, वहाँ पर भी गर्म पानी आ रहा था। सब कुछ फ्री में होता है, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि पहले मंदिर में जाओ, पहले चढ़ावा करना पड़ेगा फिर प्रसाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत से लोग इस बात से बुरा भी माने। शीशा से डालना, देखिए उसका हाथ ना कट जाए। बहुत से लोग जो मैं अभी बोलने वाला हूँ ना, इससे बुरा भी मानेंगे। क्योंकि देखो मैं ना बहुत कम, रेयर चांस है, मैं मंदिर में कभी दान नहीं करता। बहुत हिंदू हूँ, रेयर चांस है भाई, मंदिर में बहुत कम चढ़ावा देता हूँ। हाँ गुरुद्वारा मुझे कहीं भी दिखेगा मैं जरूर दान करता हूँ। ये अब बहुत से लोग गाली देने वाले मिलेंगे मैं जानता हूँ, पर ये सच है। जो सच है भाई वो सच है। क्योंकि यहाँ पे खाना पीना सब कोई भी आ जाओ भूखा नहीं रहता कोई भी। मतलब क्यों देते हैं हम दान? यहाँ पे सब लोग है ना बढ़िया तरीके से, मतलब कोई भी आ जाओ, खाना खा के पेट भर के, जरूरी नहीं है दान करो, खाना खा के पेट भर के चले जाओ। इतना मान सम्मान देते हैं कि पूछो मत। दरवाजे पे कोई भी बैठा हो उससे भी कहते हैं अंदर आ जा भाई। चलो चलते हैं अब। तो आज की राइड शुरू करते हैं महादेव के नाम के साथ। जय भोलेनाथ। देना हमारा साथ, देना हमारा साथ। थोड़ा सा भूल गया था लेकिन भोलेनाथ हमारे साथ है, टेंशन नहीं है। अच्छा, और जो मैंने ना ये मंदिर वाली बात बोली ना कि मंदिर में मैं बहुत कम दान देता हूँ, गुरुद्वारे में देता हूँ, उसका क्या रीजन है? देखो भगवान जी को पैसे चाहिए नहीं, भगवान ने ही हमको दे रखे हैं तो उनको तो क्यों चाहिएंगे। अब गुरुद्वारे में पैसे का रीजन क्या है कि यहाँ पे लोग आते हैं, खाना खाते हैं, प्रसाद लंगर बोलते हैं जो वो खाते हैं, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए, वही रीजन है। भगवान को पैसा नहीं चाहिए, वो कहाँ पे लगाएंगे? ट्रस्ट है, चलो मंदिर बना दिया और थोड़ा बड़ा कर देंगे, लेकिन यहाँ पे भूखे के पेट में अन्न जा रहा है। रीजन ये था। ये है सितारगंज सिटी है, शहर है, यहाँ से चल रहे हैं। आगे है नानक मत्था साहिब, 11 किलोमीटर यहाँ से। अब वहाँ जाएंगे और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। डैम है, कई चीज़ें हैं, दूध वाला कुआं है। अब बाबा ने ही बताया कि भाई दूध वाला कुआं है, कैसा है वो जाके देखेंगे। कई चीज़ें हैं। अच्छा सागर है एक, उसका भी अपना ही कुछ रहस्य है भाई। गुरु नानक देव जी यहाँ पे आए थे, जैसा कुछ ये बता रहे थे कि भाई पानी की प्यास, का पानी रुक गया था। हाँ मतलब पानी की प्यास लगी, उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि भाई पीछे मुड़ के नहीं देखना, जैसे ही पीछे मुड़ा वो पानी रुक गया, कुछ ऐसा है। मतलब वो जाके पता चलेगा। पूरी डिटेल में तो खैर अभी नहीं बता पाऊंगा, आगे पता चलेगा वो तो। और गाइस जैसा कि मैंने बताया था, ये ट्रिप एडवेंचर होने वाली है। नेपाल जा रहे हैं पहली बार, ये भी बच्चे भी, मैं एक बार जा चुका हूँ।
और इस रास्ते से और आगे तो एक और बताया मुंशियारी करके कोई जगह है, 400 किलोमीटर है वहाँ तो, पर वहाँ ठंड ज़्यादा होगी इसलिए वहाँ तो घर नहीं जाऊँगा क्योंकि बच्चे साथ में हैं और इतने गर्म कपड़े हम लेके नहीं आए क्योंकि आइडिया ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। सच बात है ये। पर नेपाल जरूर जाएंगे, चाहे एक दिन के लिए जाएं। चाहे एक दिन के लिए जाएं। हाँ नेपाल जाएंगे और एक नदी है बीच में, जैसा कि ये बता रहे थे, नदी के एक तरफ नेपाल है, इस तरफ हिंदुस्तान है, वो भी देखने लायक चीज़ होगी। चलो। तो गाइस मैं पहली बार जा रही हूँ नेपाल, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सुनने में ही, और देखने में कैसा लगेगा बयान ही नहीं कर सकती। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किरण कम बोलती हैं, बोलना ही नहीं आता वो, पर मैं भाई देसी लड़की हूँ, मैं साफ शब्दों में ये कहूँ, मैं मन बहुत खुश रहती हूँ, इतना खुश रहती हूँ। ठीक है अच्छे तरीके से हंसना नहीं आता, बोलना नहीं आता, पर साफ शब्दों की बात यह है मैंने घूमना फिरना स्पेशली जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा लगता है। जो जीवन का साथी है उसके साथ घूम रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस फिर आगे जाके मैं देखूंगी अलग तरह के लोग, वो भी नेपाल के, पता नहीं कैसे बोलते होंगे, चलो जैसे भी बोलते हो मैं भी अपनी तरफ से टूटी फूटी तो बोल ही दूंगी, मतलब मजे आ जाओगे, मजा आ जाएगा भाई गॉड। मैं बहुत खुश हूँ, कब पहुँचेंगे हम वहाँ पे। तो गाइस फाइनली नानक मत्था की लोकेशन तो आगे दिखा रखी है, पर गेट यहाँ पे लगा है। पूछते हैं किसी से। पहले उन्होंने बाबा ने बताया था कुआं है, दूध वाला कुआं, वहाँ जाके देखना है। शीशा उतारना एक बार, मैं इन लोगों से पूछूंगा। बाबा जी नानक मत्था गुरुद्वारा आगे है, नानक मत्था, और दूध वाला कुआं है एक, दूध वाला कुआं यही पड़ेगा जहाँ कार जा रही है, एक गेट छोड़ के अगला गेट में। अच्छा अच्छा ओके चलो। वो दिखाई दिया भाई ताजमहल की तरह, वो दिख रहा ऊपर लास्ट में चोटी, वो है गुरुद्वारा नानक मत्था। और दूध वाला गुरुद्वारा ये गेट छोड़ के, कौन सा ये गेट छोड़ के कह रहा था? पगला गेट है। अच्छा वो आगे वाला, वो आगे तो ये नहीं है श्री गुरुद्वारा, ये है ना शायद। हाँ हाँ हाँ। दूध वाला कुआं देखेगा मुक्कू? हाँ। चलो दूध पिलाएंगे कुएं से। देखिए क्या, हाँ हाँ हाँ, नहीं ये तो वैसे सफाई के लिए है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये होता है ये वाला। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कुछ एक पे कदम गलत गले में घुस गए। भैया दूध वाला कुआं है इसमें अंदर, वैसे क्या है दूध वाला मतलब? एक टाइम था इसमें दूध का वो था, लेकिन अब वही नाम रह गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब स्थान है ये वाला गेट है। जी जी। तो ये पहुंच गए भाई दूध वाला कुआं, चलो देखते हैं भाई गुरुद्वारा। मतलब ये क्या चीज है कि जितनी भी अलग अलग नाम है ना उनके ऊपर ये गुरुद्वारा बनाया हुआ है, ये दिख रहा है। चलो कुनू पहनो जल्दी चप्पल, और जब तक मैं क्या हम कहाँ जा रहे हैं? अभी आया मैं। ये देखो आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा पढ़ लेना, दूध वाले कुएं का पूरा इतिहास बता रखा है। देखो क्या, हाँ मुक्को ने काट दिया। दूध वाला कुआं है ये पे, कितना सुंदर है ये वाकई में। यहाँ पे पानी भर गया। रुक जा मैं जुराब निकाल के आता हूँ। इसने काट दिया है। जुराब निकाल दे, जुराब। हम जा रहे हैं गाड़ी घूमने, और मम्मी खा रही है समोसा। गुनू क्या खा रही है? क्या खा रही गुनू? ब्रेड खा रही है? बोलो। ब्रेड। ब्रेड। गुनू ब्रेड खा रही है, मम्मी भी खा रही है ब्रेड, मैं भी खा रही हूँ ब्रेड, और समोसा मैं खा रही हूँ। चाय पियेंगे? नहीं पाकिस्तान से अपने गई हम। और रंग कर दिया है। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? घूमने। घूमने? हम घूमने जा रहे हैं। हम आगे हम लो पापा, लो पापा मैं। चलो भाई चलते हैं। हर गुरुद्वारे में ये मिलेगा आपको पानी, इसमें से पैर धुल के आगे जाते हैं। बाकी जैसे हम गुरुद्वारे में यहाँ से एंट्री कर रहे थे ना आगे, कुछ संगत के लोग मिले और वो देखा होगा मुक्कू ने उठा के कैमरा बन शूट कर दिया अपने आप ही। वहाँ पे समोसा और बर्फ़ी और चाय थी। नाश्ता हो गया।
चलिए। ये छोटा टिंगू मुकू चले। हाँ चलो। तो फाइनली ये है दूध वाला कुआं। मम्मा मुझे दिखाओ। तो जो बाहर से मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था आप लोगों को, सेम वही लिखा हुआ है। बाबा जी के भाई मर्दाना जी को भूख लगी थी। एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू ड्रिंक मिल्क व्हेन ही वाज हंग्री। भूखे थे तो उनके भाई उन्होंने दूध मांगा बाबा जी से, गुरु नानक देव जी से। तो उन्होंने फिर भाई को बोला कि वहाँ पे क्या लिखा है, हियरिंग दिस भाई मर्दाना जी वेंट टू सिद्धों के पास गए उनके भाई मर्दाना जी और उनसे बोला कि दूध दे दो। तो सेड इफ़ यू गुरु इज़ सो कैपेबल देन यू आस्क फॉर मिल्क फ्रॉम हिम। उन्होंने बोला कि भाई अगर आपके गुरु इतने कैपेबल हैं तो उनसे ही जाके दूध मांगो। तो फिर गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे एक लोटा रखा था और उस लोटे को भाई को बोला, अपने भाई को मर्दाना जी को, कि इस लोटे कुएं में जाओ और दूध निकाल के पी लो और उनको भी दो, सिद्धों को भी दो। ऐसी कुछ मान्यता है यहाँ पे, तब से ये कुआं है। वो जो सामने नल लगा है ना, हाँ। इसका कनेक्शन इस कुएं से है। इसमें से जल भर ले, ये अमृत के समान बता रहे हैं। बोतल ले अपनी और इसमें से जल भर लेते हैं। ये देखो सामने लिख भी रखा है इस पे, अमृत जल। ये पंप का कनेक्शन सीधा दूध वाले कुएं से है। भर लो इसको। तो भाई अब हो गया हमारा दूध वाले कुआं के दर्शन। अब जा रहे हैं नानक मत्था गुरुद्वारा। ये सीधा गया नानक मत्था गुरुद्वारा। यहाँ पे अच्छा खासा हमारा नाश्ता हो गया। ब्रेड थे, बर्फी थी, चाय थी। चलो अब चलते हैं। ये सामने आ गया, ये देखो गुरुद्वारा ऊपर, नानक मत्था गुरुद्वारा, ये बिल्कुल सामने स्ट्रेट। तो फाइनली पहुँच गए हैं नानक मत्था साहिब गुरुद्वारा में। बच्चे गए हैं जूते निकालने और चलो चलते हैं अब अंदर। पहले किसी का वेट करना पड़ेगा क्योंकि गुंजन के सर पे कपड़ा नहीं है ना, मुकू के इसमें कपड़ा होता है, वो कोई अंदर लेके गए होंगे। ये ज़रूरी है, गुरुद्वारा में जब भी जाते सर पे कपड़ा होना चाहिए। तो चलो चलो। काफ़ी बड़े एरिया में गुरुद्वारा। अंदर गुरुद्वारे में मत्था टेका, वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था तो मैंने कैमरा चलाया भी नहीं। बाकी ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। बहुत बड़ा पानी है, ये पूछेंगे किसी से कैसे क्या है पानी का भी रहस्य, सामने बोर्ड पे लिखा होगा। तो सरोवर है ये, सरोवर में तैरना मना है, पवित्र सरोवर है। इसमें सिर्फ रेलिंग के पीछे ही स्नान करो, तो स्नान करने का सरोवर है। मुकु मछलियाँ है ना, मछलियाँ मछली पकड़ेगा। भारी हो जाते थे। आजा मछली, आजा आजा। तो गाइस चलते हैं अब डैम की तरफ। ये जो गुरुद्वारा है अंदर से अच्छे खासे हमारे दर्शन हो गए। लंगर हमने खा लिया सभी ने। अब टाइम की बात करूँ तो टाइम कितना हो गया देखना, 11:30। 11:30 का टाइम हो गया। तो ये गुरुद्वारा था, यहाँ पे लंगर खा लिया, दर्शन कर लिए। अच्छा खासा बहुत बड़े एरिया में गुरुद्वारा है। अब चल रहे हैं, डैम है कोई आगे इधर से घूम के, ऐसे डैम है। 2-3 चीज़ें और हैं देखने की, वो चीज़ें देखते हैं अब चल के। गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे का बहुत बड़ा एरिया, मैं बता रहा था ना कि बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। ये देखो पूरी दीवार गुरुद्वारे की है। सामने से आए थे, पूरा राउंड लगा के तकरीबन आधा किलोमीटर तो हो गया चलते चलते। पेड़ देखना कितने ब्यूटीफुल, एक ही तरह के पेड़ है दोनों साइड में, गजब लग रहे हैं। हरियाली है, हरियाली कितनी। नहीं ये देख, ध्यान से देख, दोनों साइड में एक ही जैसे पेड़ थे और उनको शेप में काट रखा है। हाँ। आगे भाई डैम पे, ओ तेरी, ये तो पूरा समंदर दिख रहा है? और इसमें हाउस बोट भी सब है। आगे ले जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई यहाँ बैठ के? फोटो शोटो ले लो। चले। तो ये है भाई डैम, काफी बड़े एरिया में है। नजर ही नहीं जा रही, जहाँ तक नजर जा रही है डैम में डैम दिखाई दे रहा है।
बहुत गहरा पानी होगा। बीचों बीच पहुंच गए। ये देखो कहाँ पहुंच गए। कुआं है ये और कितनी ऊपर है ये देखो। ऐसे 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 घूम घूम के नीचे आए हैं। इसके बारे में हिस्ट्री ऊपर जाके बताते हैं आपको। गंगा है, वैसे ये गंगा जल है। ये देखो कुएं से बाहर का दृश्य। पानी नहीं जा रहा नीचे फिर भी। और ये कुआं कमाल है। ये है इनका इतिहास। सिद्धों के गुरु नानक देव जी को हराने के सारे यत्न विफल हो गए। तब उन्होंने गुरु जी से कहा कि पूर्वी के दिन आ गए, हमें गंगा स्नान कराओ। उस समय गुरु जी ने भाई मर्दान जी को एक फावड़ी जो छड़ी होती है वो देके पर्वत से नद लाने को कहा और आदेश दिया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। भाई मर्दान जी फावड़ी लेकर खींचते हुए स्थान पर आ गए। मतलब पहाड़ों से यहाँ तक खींचते खींचते आ गए और उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया तो गंगा नदी यहाँ पे आके रुक गई। ये है यहाँ का इतिहास। तब गुरुजी ने सिद्धों से कहा कि हम गंगा नदी को यहाँ तक ले आए हैं, इससे आगे तुम ले जाओ। सिद्ध उनके यत्न किए, सिद्ध अनेकों यत्न किए पर सिद्धों ने अनेक यत्न किए पर गंगा को आगे नहीं ले जा सके। ये कुछ इतिहास है यहाँ का। अच्छा पापा जी, आगे वो डैम है, बस यही है डैम जो दिख नानकसागर डैम आगे है, वो आगे बिल्डिंग बनी है, वो दरख्त खड़े हैं। हाँ हाँ नानकसागर डैम है। नानक सागर। ठीक है बाबा जी, ठीक है। अब डैम के ना साथ साथ चल रहे हैं इस हाईवे से हम आगे। फिर बाबा ने कोई बताया था कौन सी जगह है, खैर वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। मैं भुलक्कड़ बड़ा तगड़ा हूँ, भूल जाता हूँ। ये है वो डैम जिसके ऊपर से हम चले हुए। नीचे जाते हैं, नीचे चलेंगे वहाँ पे। गाड़ी को साइड में लगाते हैं, नीचे चलते हैं। ये है डैम। और देख किरण, हाँ। पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है मगरमच्छ है इसमें। इसमें उतरने की गलती मत करना, नीचे की तरफ इनको पकड़ के रखना। गोनू ठीक है ना? पानी में जाना नहीं है, पानी के अंदर नहीं जाना कभी। मगरमच्छ हमको सबको कर दे काम तमाम। और डैम का नाम भी लिख रखा है नानक सागर डैम है ये। ओहो कितनी ठंडी हवा आई यहाँ पे। भाई गंदगी करना सख्त मना है ना। अच्छी जगह वैसे। हाँ। एक चीज़ तो है, आज के दिन हम खूब घूम रहे हैं क्योंकि ना तो खाना बनाने की टेंशन है। हाँ। और पूरा टाइम है हमारे पास घूमने के लिए और ना इतनी गाड़ी चलानी है। नज़दीक में अगर दोस्तों आप लोगों को भी लेफ्ट वार्ड राइटर के साथ राइड करनी है तो एंजॉय। भाई साहब क्या ही नज़ारा है, देखिए है कितना सुंदर नज़ारा। मेरा तो उसमें डुबकी मारने का जी कर रहा है। माय गॉड। तो गाइस टाइम की बात कर लो तो 1:20 टाइम हो चुका है और अब हम यहाँ से निकल लिए हैं। अभी जाना कहाँ है वो तो खैर पता नहीं, कहाँ जाएंगे। आगे भी कुछ देखने का है कि नहीं, किसी से लोकल से पूछेंगे। पर फिलहाल उससे पहले, घूमने से पहले, सामने मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। उसका इधर बोर्ड था, अभी पीछे बोर्ड देखा मैंने, उस पर लिखा हुआ था CNG। तो चलो उत्तराखंड में CNG मिल गई। और लोकेशन की बात करूं तो जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे से 8 से 10 किलोमीटर डैम वाले रास्ते पे है। जहाँ से डैम शुरू होता है ना, कोई भाई अगर इस तरफ से आए तो डैम वाले रास्ते से आना। त्राई फिलिंग स्टेशन के नाम से है ये। फाइनली CNG पंप आ गया और लोकेशन मैंने आप लोगों की बताई दी है। नानक मत्था साहिब है जो गुरुद्वारा नानक मत्था साहिब, उससे उसकी बाउंड्री पार करके है ये। मतलब उसका एरिया जो होता है वो पार करके है। सिर्फ 4 किलो गैस आई है 377 रुपए की। चलो गुनू बैठो बेटा। तो गाइस मैंने लोकेशन लगा दी है भीम दत्ता करके कोई जगह जो नेपाल में है। 45 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो 45 मिनट के बाद हम नेपाल में होंगे। अब वो वहाँ जाके देखूंगा होंगे या नहीं, क्योंकि वहाँ क्या फॉर्मेलिटीज़ है वो देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर ज़्यादा महंगा होगा तो फिर मैं नहीं जाने वाला हूँ, और अगर ठीक ठाक होगा तो फिर मैं चला जाऊँगा। एक दिन के लिए तो कम से कम नेपाल में एंट्री करेंगे। सामने बोर्ड पे लिखा अति दुर्घटना क्षेत्र, और इससे जो पीछे बोर्ड था ना उस पे लिखा हुआ था जंगली हाथियों से सावधान। तो यहाँ पे जंगली हाथी, जंगली जानवर आते जाते रहते होंगे, कुछ ऐसा है। गुनो देखो नेपाल के नंबर की बाइक जा रही है आगे, दिख रहा है भाई? ये समझ में तो है नहीं आ रहा हमें क्या है, पर नेपाल नंबर की है इतना पता है। तो इसका मतलब नेपाल में एंट्री होने वाली है हमारी। वाह, नेपाल। नेपाल
मिनट भाई, बच्चों के लिए ना यहाँ से केले ले लेता हूँ, फिर पता नहीं क्या कुछ मिलेंगे। भाई इससे बड़े केले नहीं है क्या? नहीं भैया, इससे बड़े ये तो बिल्कुल। कितने के हैं ये? 50 रुपये। 50 के 1 दर्जन दे दो। और संतरे? 100 के 1.5 किलो। ये लो। नेपाल कितनी दूर है यहाँ से? आगे आपका थोड़ा ही है। हम गोड्डा चौकी जाना है कि नहीं, हमें तो घूमने जाना है नेपाल में। कितनी दूर है यहाँ से? बॉर्डर तक 3-4 किलो होगा ना। अच्छा सर, एक बात, आप नेपाल से हो क्या? हाँ, नेपाल में जा रहे हैं। मैं पैदल? नहीं जा रहे, बच्चे घूम के जाएंगे बोले। तो ये गाड़ी जाएगी मेरी नेपाल में? जाएगी। इसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा? ये यहाँ पे कैनाल पे लगेगा। कितने पैसे लगेंगे? लगेगा और उधर भी लगेगा ना, बॉर्डर पे। कितने लगेंगे पता है कुछ? एक दिन का 500 ही कितना लगता था पहले। आपको खाली घूमना है और या रुकना भी है? नहीं, मेरे को घूमना है बस। खाली घूमना है, खाली ये पर्ची का पैसा कटेगा बस, और कुछ नहीं। मतलब नेपाल में घूम के वापस आ जाऊँ? हाँ, लेकिन इसका समय है, गेट का भी खुला होगा 2 बजे से 4 बजे तक, ठीक है? 4 से फिर 6 बजे खुलेगा गेट शाम को। अच्छा, 6 से 8 बजे नहीं तक। अभी जैसे मैं घुस जाऊंगा हाँ। तो आज ही वापस आना पड़ेगा मेरे को? हाँ, अगर आज ही आओगे तो आ जाना, तो उसकी टाइमिंग बनवा लेना अगर रुकना चाहो तो। अच्छा, उसके पैसे देने पड़ते हैं? आप वो गड्ढा चौकी से होगा आपका भंसार बनती है ना सुविधा। हाँ। सुविधा दे देंगे, उसका टाइम और तारीख लिख देंगे आपकी अच्छा, गड्ढा चौकी पे। चलो तो चलो चलते हैं नेपाल की तरफ। वो जो सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है ना, नज़दीकी जाके दिखा देंगे, खैर यहाँ से तो क्या दिखाई देगा। बाकी ये कुछ सुंदर माहौल है, नदी है, नदी के किनारे से अब चल रहे हैं नेपाल की तरफ। नेपाल को आज एक्सप्लोर करेंगे। ज़्यादा कुछ घूमने का यहाँ के लोग बता नहीं रहे हैं, फिर भी कुछ तो है, इंटरनेशनल तो है, दूसरा देश तो है, दूसरे देश में जा रहे हैं अपनी गाड़ी से बच्चों के साथ। पहली बार मुक्कू दूसरे देश में पहुंच जाएगा। खैर, ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज पे पर्ची चेक होगी और उसके बाद जैसे ही नेपाल के बॉर्डर पे हम पहुंचेंगे तो नेपाल में एंट्री करते ही हमारा भंसार बनेगा गाड़ी का। वो सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा, कितने रुपए लगेंगे, क्या कुछ है, क्या कुछ प्रोसीजर है। मुको लड़ाई नहीं करते। ये पुल देखा आप लोगों ने? सिर्फ एक बाइक बराबर में से निकल सकती है। वो मेट्रो आ गई यार, मेट्रो को भी निकालना पड़ेगा। बहुत मतलब भीड़ा है। छोटा निकल जा भाई, आराम से निकलना, कभी ठोक जाए, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। निकल गई, कमाल है। अपने इंडिया का फ्लैग और उस तरफ नेपाल। जैसे ही पुल को क्रॉस करेंगे नेपाल में हमारी एंट्री। गाइस यहाँ पे हम नहीं रुको रुको, मैं पहले पूछ के आता हूँ। तो वैसे यहाँ कस्टम वाले से मैंने ऑफिसर बैठे थे, उनके पास पहुँच गया मैं सीधा और बोला कि भाई सर ऐसे ऐसे मुझे घूमने जाना, अगर मैं एक दिन वहाँ पे रुकता हूँ तो क्या कुछ प्रोसीजर है। उन्होंने बोला कि नेपाल वाले नेपाली 500 रुपये आपका भंसार लेंगे, यानी कि नेपाली 500 रुपये 350 रुपये इंडिया के हुए, अपना 100 रुपये वहाँ 160 रुपये में चलते हैं। ये कुछ है, वहाँ पे भंसार लगेगा मेरा। अगर मुझे वहाँ पे एक दिन रुकना है तो वो आगे जाके पता चलेगा। खैर हाँ, एक चीज़ और बोली उन्होंने, ओए मुक्कू तू चुप हो जा, मैं चाटा लगाऊंगा तेरे को। लगाऊं? अच्छा ठीक है, नहीं लगाता। नहीं भाई, गंदे हो जाएंगे पापा के कपड़े। एक चीज से और अपडेट कर दूं मैं आप लोगों को। अगर भंसार मैंने एक दिन का बनवाया ना, और मैं एक दिन से ज्यादा कुछ टाइमिंग है, जैसे वहाँ की अपना यहाँ 12 बजे का टाइमिंग होता है, 12 बजे अगला दिन होता है, वहाँ कुछ ऐसा 10 बजे के करीब होता होगा शायद, ऐसा बताया है। अगर उससे ऊपर टाइम हो गया तो पेनल्टी बड़ी जबरदस्त लगाते हैं ये लोग, ऐसा कुछ है, वो मुझे पूछना पड़ेगा। फिलहाल मेरे ख्याल चेकिंग चली हुई है वहाँ पे, आर्मी वाले चेक कर रहे हैं हर गाड़ी को, कुछ मतलब गलत सामान ना हो, कुछ भी हो, कोई तस्करी वगैरह कुछ ना करते हो। इसी तरीके से मेरी गाड़ी होगी, लेकिन उस टाइम पे मैं कैमरा ऑफ रखूँगा। ये गाड़ी ऐसे चेक होती है, सारा सामान वगैरह कुछ ऐसे चेक होगा, हमारा भी होगा ऐसे ही। सो गाइस यहाँ है ना, बहुत बढ़िया तरीके से चेकिंग करते हैं, मेरा पूरा देखना पड़ता है, पूरी गाड़ी खोली है हमने, जो कुछ भी गाड़ी के अंदर है सब कुछ देखा है इन्होंने। और हम सब नीचे आ गए थे, बच्चे सब कुछ।
एक एक बैग, एक एक कपड़ा देखा इन्होंने, फॉर्मेलिटी होती है जो कुछ इस तरह चेकिंग करी है, तब जाके हमें आगे जाने दे दिया। पीछे रसोई, बर्तन, सब कुछ एक एक चीज देखनी पड़ गई। अब हमें आगे जान दिया। अब और कुछ तो नहीं करना है गुंजन के पापा जी? अब तो आके देखेंगे भंसार। अगर हम रुकेंगे यहाँ पे तो भंसार बनवाना पड़ेगा हमको। अच्छा, नेपाल में अगर रुकेंगे, हाँ, नहीं रुकेंगे तो फिर नहीं बनवाना। तो गाइस नेपाल में एंट्री हो चुकी है। ये नेपाली पुलिस थी, नेपाली आर्मी, इन लोगों ने चेकिंग की और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखे मेरे। इसके बाद अब आगे भंसार बनेगा। भंसार के बारे में मैंने पूछा कि क्या कुछ है, उन्होंने बोला 600 रुपये लेते हैं भंसार वाले एक दिन के। भंसार बोले तो परमिट नेपाल में घूमने के लिए गाड़ी का, तो 600 रुपये नेपाली। तो इंडिया के यही होंगे 400 के कुछ करीब, क्योंकि अगर 100 रुपये 160 में चलते हैं। बाकी देखते हैं, अगर एक दिन के हुए तो अभी तो 3 बजे का 3:30 का टाइम हो चुका है, अभी तक शाम के 3:30 बज चुके हैं। तो एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा 12 बजे रात को, वो जाके मैं वहाँ देखूंगा। अगर ऐसा कुछ हुआ कि भाई एक दिन रात के 12 बजे का बन गया, या तो 24 घंटे का हो या फिर आज का है, उस पर डिपेंड करता है। अगर 24 घंटे का हुआ तो फिर मैं भंसार बनवा लूँगा, नहीं तो फिर मैं वहीं लोकल ये घूम के फिर वापस आ जाएंगे। क्योंकि फिर फ़ायदा ही क्या है अगर 2 दिन का बनवाना पड़ा तो। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि घूमने का इतना कुछ है नहीं। वेलकम टू नेपाल इमिग्रेशन ऑफिस। भंसार को या मारडा जानो बाटो। चा तो बेटा मुझे भी नहीं पता चा क्या लिखा था, तुझे कैसे बताऊंगा। तो गाइस ये बन गया अपना सुविधा। भंसार नहीं बना, भंसार की बताता हूँ। अभी टाइम हो गया 3:30 पौने 4 के करीब का। अगर मैं अभी भंसार बनवाता एक दिन का तो इन लोगों ने बोला कि रात को 12 बजे तक यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब 7 बजे तक तो पुल ही ओपन है, तो रात के 12 बजे तक का भंसार बनता था एक दिन का। अब 2 दिन का बनवाना पड़ेगा मुझे, वो भी कल तक। एक चीज़ है यहाँ पे, क्या कहाँ गए, कहाँ से बोल रहे हैं बच्चे? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो 2 दिन का भंसार अगर बनवाता हूँ उसके मांगे इन्होंने 1200 रुपये नेपाली। 2 दिन कब ख़त्म हो जाएंगे? कल शाम तक, कल 12 बजे तक। अब रात को तो कौन रहेगा, तो मैंने फिर यहाँ से बनवा ली। ये सुविधा बोलते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर आप लोगों को कोई आए ना नेपाल में, तो एक काम करना, सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे नेपाल में एंट्री कर जाना। 6 बजे से गेट खुल जाता है। 6 बजे नेपाल में एंट्री करके शाम के 7 बजे तक आप आराम से घूम सकते हो पूरे नेपाल को, ऐसे घूम सकते हो। फिलहाल अपने पास भी है 3 घंटे के करीब, तो हम भी घूम लेते हैं 3 घंटे में। चलो 7 बजे तक हमें घूमना है, हम घूमेंगे 6 बजे तक, क्योंकि 7 बजे तक तो हमें 7 बजे तक तो पुल खुला है, तो 7 बजे तक तो हमें वापस आना है। अरे क्या था भाई, पत्थर कैसे आया नीचे? तो इस हिसाब से 7 बजे तक हमें वापस जाना है। भाई नेपाल में ये कौन सी गाड़ी है जिस पे लिखा हुआ है नेता, NETA, नेता की गाड़ी है? इलेक्ट्रिक व्हीकल तो नहीं है ये। तो गाइज अभी एक ऐसी लोकेशन पे, पहले सबसे पहले ना एक चाय बना लेते हैं। दूध ले आऊं मैं? हाँ ले आइए। करूं पता मिलेगा कि नहीं? मिलना चाहिए यहाँ। मिलेगा क्यों नहीं, यहाँ के लोग चाय नहीं पीते होंगे क्या? देखते हैं यहाँ कहाँ दूध होगा। ये तो लगता ही नहीं मुझे किसी एंगल से कि दूध होगा। चाचा दूध होगा? दूध दूध का पैकेट कहाँ मिलेगा? मिलेगा शायद इधर देखिए, इस पे इधर मिलेगा, लिखा हुआ है। चलो भाई, चंदन दूध मिलेगा पैकेट वाला? दूध चाहिए मुझे, दूध दे देना। संतरा बड़ा छोटा छोटा है, कितने रुपए का है? तुम्हारा इंडिया का है। हमारे इंडिया का कितने रुपए का है? 130 किलो। अच्छा 130 का किलो, 130 रुपए नेपाली। हाँ। अच्छा अच्छा। दूध कितना? आधा। पैकेट वाला है ना? हाँ एक पैकेट दे दो। आप दही भी रखते हो? दही, दूध, दही सब मिलेगा आपको। और मठा, लस्सी? लस्सी लस्सी भी होगी? हाँ।
दे देना एक वो भी। पैसे नेपाली तो नहीं है मेरे पास, इंडियन चलेंगे? चल ये लस्सी है, ये तो लस्सी छाछ क्या मट्ठा क्या बोलते हैं, मट्ठा? मट्ठा। हाँ अच्छा अच्छा। ये कितने रुपए का है? ये गाय का है भैंस का है, किसका होता है? भैंस का होता है। ये दूध है। अच्छा ये दूध, ये तो मिक्स हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं यहाँ डालो, ये छोटा पन्नी में, ये बड़ा पन्नी में। मेरे को अच्छा इस पे कोई रबड़ की नहीं 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 चलो चाय बनानी है ना, कभी लस्सी की चाय बना दे। नहीं नहीं ये वाला दूध है, ये नहीं तो वो मार्कर नहीं नहीं ये वाला दूध है, ये छाछ है। हाँ जो पन्नी के अंदर है वो दूध है। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। कितने पैसे हो गए? 75। 75 नेपाली। इंडियन कितने हुए? 47 40 5 रुपए का कोई टॉफी लीजिए। 50। हाँ बस इंडियन 50 लीजिए। ठीक है ठीक है। चलो 5 का कुछ दे दो। 50 का 80 बनता है इधर। हाँ तो भाई नेपाली दूध और मट्ठा लस्सी भैंस का बताया इन्होंने, अब पता नहीं कैसा क्या है। तो भाई ये है नेपाली बाजार, ये है नेपाली बाजार। मार्केट नेपाल की। भाई अभी तक तो हम यहाँ पे इंडिया के पैसे यूज कर रहे हैं, 50 रुपीज तक हो जाएगा यूज, है ना? जिस हिसाब से यहाँ पे पैसे डबल होते हैं ना, हाँ। उस हिसाब से महंगाई दी है। अभी 5 रुपए की 2 सेंटर फ्रेश दी है। अच्छा फ्री मोमो 10th फेल, 10वीं फेल है, फ्री मोमो लगा रखे। फ्री अच्छा जो 10वीं में फेल है उसके लिए फ्री मोमोज है। खाने मोमोज? हाँ खा लेते हैं। तू भी खाएगी? पक्का? चलो 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 मोमोज खाते हैं। वेज मोमोज होते हैं नॉन वेज होते हैं? नॉन वेज है। नॉन वेज? वेज नहीं है? नहीं है। अच्छा जी, नहीं वेज ही चाहिए। वेज कहाँ मिलेंगे? वेज वेज आगाड़ी। नॉन वेज किस चीज़ के होते हैं? और ये मशरूम के। किसके? मशरूम। मशरूम मीट। किस चीज़ का मीट? बकरी का, कुकरा का। अच्छा अच्छा ये क्या लिख रखा है? 10th फेल फ्री। दुकान का नाम है ये। नाम है। अच्छा 10th फेल दुकान का नाम है। हाँ, दुकान। मेरे को लगा 10वीं फेल को फ्री मोमोज देते हो तो हम फ्री खा सब लेंगे। ऐसे पूछते हैं सब लोग। चलो ठीक है, थैंक यू। बताओ जी यहाँ पे 6 किलोमीटर हम आए। नहीं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वहाँ पे वेज मोमोज मिलेंगे, वहाँ जाके देखते हैं। इसने बोला कि 1-1.5 किलोमीटर आगे इसी साइड में है, ऐसा ही ठेला लगाए मिलेगा। सीट बेल्ट तो लगा ले। ये टू 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 यहाँ टू नहीं, मैं हमें तो ये भी नहीं आइडिया कि यहाँ पेनल्टी कितनी है सीट बेल्ट की। वह बहुत वेज मोमोज मिल गए। एक प्लेट में कितने पीस आते हैं? 10। कितने रुपए की है प्लेट? 80 नेपाली। ठीक है 80 नेपाली मतलब 50 रुपये इंडियन, 10 पीस की। कितने का है? 80 रुपये नेपाली, इंडिया के 50 हुए। एक चम्मच और दे देना। तू भी खाएगा? लेना बेटा, मुक्कू खाएगा? कैसा है? चटपटा? टेस्टी। और वाकई में टेस्टी है। हाँ भाई हमने तो यहाँ पे मोमोज खा के बड़ा गलत कर दिया। यहाँ देने यहाँ के पैसे मेरे पास है ना नेपाली रुपए नहीं है। अब इंडियन है 500 रुपये इसके। अब ये खुले देगी तो नेपाली देगी और हमें 7 बजे तक वापस आना है, फिर वो वहाँ नहीं चलेंगे, प्रॉब्लम होगी। देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं ऐसे में। मेरे पास ना नेट नहीं है, आप वाईफाई और ऊपर से यहाँ नेट भी नहीं चल रहा, नेटवर्क ही नहीं आ रहा। बाकी मेरे को दे दो। ये देखो कितने लोग खा रहे हैं मोमोज। अभी इंडियन देने पड़ेंगे, ठीक है? इंडियन ही देने पड़ेंगे। तो क्या करें? 600 700 710 ये तो बहुत सारे रुपए हैं। 720
720 रुपये दिए नेपाली, 500 रुपये के। चलो भाई, बहुत सारे पैसे हो गए, अब कुछ भी खरीदो। मुकु मुकु आजा, पानी पूरी दूंगा। ये सूजी की होती है आटे की? सूजी और आटे दोनों के। अच्छा, कैसे बताइए कितने की कितनी है? 50 की 12। 50 रुपये नेपाली। हाँ 50 के 12 दे दो, 12। हाँ ठीक है, लेते हैं। पानी पूरी खाने हैं। हाँ, यहाँ के पैसों के तो चला पैसे लियो बहुत, ना। आप पैसे बहुत है मेरे पास, एक नोट के मैंने बहुत सारे बना लिए। एक ही तरह का पानी है, 2 तरह का? 2। बस दोनों दे दे यार, पिला दे आज दो। चटपटा कर दियो, चटपटा इसी में रख दो। अच्छा, मैं खा लेता हूँ। ये लो भाई, नेपाली पैसे। कितने हो गए? 60 रुपये। 60 रुपये नेपाली हुए। ये भाई 50। और ये कितने हैं? 10 60। भाई 10 के और दे दे तू यार इनको। ये खाली है। अभी कितने बच गए मेरे पास? 650। तो गाइस, अभी मेरे पास ये 500 नेपाली, 500 600 नेपाली और 650 रुपये नेपाली है। अब हम वापस जा रहे हैं। अब इनका क्या करूं मैं? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया भाई, मैं इनका पेट्रोल डलवा लेता हूं गाड़ी में, क्योंकि वो तो मुझे वैसे भी चाहिए। बाद में ध्यान में आया मेरे कि मैं इसको पेट्रोल डलवा लूंगा। तो अभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं और इनका पेट्रोल डलवा लेते हैं, बस सिंपल। या कुछ अगर मुझे नीड होगी कुछ किसी चीज़ की तो वो ले लेंगे, पर अभी फ़िलहाल में तो किसी चीज़ की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि सारा सामान हमारे पास है ही। तो पेट्रोल डलाते हैं और देखते हैं कितने रुपए पेट्रोल का रेट होगा। तो गाइज, यहाँ बॉर्डर पे मैं वापस आ चुका हूँ और इस भाई ने बताया, ये खड़ा था जो, कि यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है। मैंने कहा फिर अब इसका क्या ऑप्शन है? मेरे पास 650 रुपये बचे हुए हैं। तो उसने बोला कि आगे जाओ और जहाँ से बंसार कटता उससे आगे एक बिल्डिंग है, वो कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेगा और उसके बाद आप लोगों को इंडियन रुपीस दे देगा, कुछ ऐसा। या फिर कुछ यहाँ से खरीद सकते हैं। अब खरीदने का तो मेन तो पेट्रोल ही चाहिए, और तो कुछ है नहीं कि भाई जो मैं क्या खरीदूँ अब यहाँ से। ये है भाई श्री गणेश भागेश्वर मनी चेंजर। भैया पैसे बच गए मेरे पास थोड़े नेपाली, वो एक्सचेंज कर दोगे? मेरे को तो इंडिया जाना है। तो गाइज 1 2 3 4 400 रुपये उसने, 400 रुपये दे दिए उसने इंडियन। 1 2 3, ये देखो 400 रुपये इंडियन मिल गए। मतलब 100 रुपये में हमने मोमोज भी खा लिए, पानी पूरी भी खा ली और पैसे भी आ गए। चलो चलते हैं फिर से अपने इंडिया में आगे नेपाल घूम के 2 घंटे में घूम लिए, खा लिया, पी लिया वहाँ पे। अब चलो वापस। ठीक है, छोटा सा शौक था देखना, मतलब रास्ते में था तो क्यों नहीं देख लिया जाए, देख लिया। अब 40 किलोमीटर अलग है तो 40 कोई ज़्यादा भी नहीं था। अब चलते हैं अपने आगे के सफ़र की और नैनीताल की। और अभी ना इंडिया में जैसे एंट्री होगी फिर से चेक पोस्ट आएंगे, वो चेकिंग होगी हमारी गाड़ी की, कहीं कुछ ले तो नहीं आए गलत सामान, कुछ भी XYZ तो हो जाएगी। उन्हें उतरो बेटा, या चेकिंग होगी, उठ जाओ। तो गाइस अब जाके 6 बजे ये गेट खुला है, 5:15 बजे के करीब हम यहाँ पे पहुँच गए थे। 5:15 बजे से यहीं बैठे हैं। 6 बजे गेट खुलता है, 6 से 7 बजे तक खुलता है, 7 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो जो 7 बजे के बाद आएगा वो सीधा रात को नेपाल में ही रहेगा, ये मान लेना। या यहाँ पे रह सकते हैं इमिग्रेशन वालों के पास, मतलब नेपाल का बॉर्डर यहाँ से 1 किलोमीटर के करीब रह जाता है पीछे। फिर ये गेट बंद कर देते हैं 7 बजे। चलो तो भाई अपनी इंडिया में वापस आ चुके हैं 2 घंटे के बाद। और अभी मैं कर रहा हूँ, जो हासी वाले पाजी है ना, जो गुरुद्वारे के प्रबंधक है, मैनेजर बोल सकते हो कुछ भी, तो उनके पास कॉल, उन्होंने बोला था जैसे ही वहाँ से निकलो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे लिए रूम बुक करा दूँगा। तो मैं अभी उनके पास कॉल कर रहा हूँ और वो गुरुद्वारा में हमारे लिए रूम बुक कराए मिलेंगे। ये कुछ सिटी है बाकी इंडिया का, नेपाल से निकलने के बाद पहला ही अपना। तो गाइस फाइनली, ओए मुक्कू नहीं, मैं चाटा मार दूंगा, इसमें लैपटॉप है।
गुरुद्वारा में आ गए। क्या करना है? मुझे इसमें गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन है इसमें, दे दियो इसको, एक दो हो तो फाइनली गुरुद्वारे में पहुंच गई। यहाँ पे पाजी है जो मैंने मॉर्निंग में बताया था कि वो ये प्रबंधक है, मैनेजर हैं। सामने गाड़ी पार्किंग करती उधर में। कहाँ है? हो रही मैं देखूँ गाड़ी कहाँ गई भाई। बहुत बड़ा गुरुद्वारा, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है ये। खैर अभी फ्रेश होते हैं, फिर लंगर खाएंगे। आज काफ़ी लंबा व्लॉग होगा, आज का बहुत बड़ा व्लॉग होगा। थक गए, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग में कल पहुंचते हैं नैनीताल, फिर उसके बाद रानी खेत, पता नहीं कौन कौन से खेत, जहाँ भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करते चलेंगे। मुझको बाय करो, बाय। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट जी, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ जी, गुड नाइट। गुड नाइट। एक मेरे को भी दे दे। या खा लो, उसको दे रही हूँ। मैं तो ये खा लूँगा। गुड नाइट, बाय।